श्रद्धेय महानुभावों, कोण के प्रसंग में चर्चा की जा रही थी, जिसमें कोण धातु है और घाय प्रत्यय लगकर कोना शब्द निरूपित है। कोणति इति कोण। कोण का अर्थ शब्द भी है और कोण का अर्थ उपकरण भी है। जब हम परम तत्व पर चिंतन करते हैं तब कोण का अर्थ शब्द हो जाता है। उपकरण पर चिंतन करते हैं तो यज्ञ विधा के अंदर यज्ञ कुंड बनाने के लिए जो उपकरण लिए गए और उस उपकरण के द्वारा एक बिंदु और बिंदु से बिंदुओं के समूह को मिलाकर पुनः रेखा बनाई गई, एक परी हुई रेखा बनाई गई और एक खड़ी रेखा बनाई गई। परी और खड़ी दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिल रही है वहां कोण का निर्माण हो रहा है। कोण के अंदर हम समूहों को आगे पीछे बढ़ाते रहते हैं और बढ़ाने के बाद एक समतल पर एक बिंदु से चारों तरफ चार भाग हो गए, दाहिने बाएं ऊपर और नीचे। और वहां पर जब हम उसका माप शुरू किए तो वहां से कोण प्रारंभ हो गया। 0 डिग्री से आगे बढ़ते हुए समकोण तक गए, पुनः वहां से आगे बढ़ते हुए 180 तक गए और 180 से आगे बढ़ते हुए 270 तक गए और 270 से आगे बढ़ते हुए 360 तक गए। इस प्रकार 360 डिग्री के बनने में एक वृत्ताकार परिधि दिखाई पड़ती है और उस वृत्ताकार परिधि के अंदर 4 कोण और वो चारों कोण समकोण है। समति समः समता मूलक है, 90 90 90। इस प्रकार 360 डिग्री का कोण बन रहा है। उस कोण के अंदर 0 डिग्री से 90 के बीच में बात आती है पूरक कोण की। और पूरक कोण की जब हम बात करते हैं, पूरी आप्यायन धातु है, नवुल त्रिचौ से नवुल प्रत्यय लगा हुआ है, योर नाकौ से यू को अक होकर और पुनः व्याकरण की व्यवस्था के तहत पूरयति और अक होकर पूरक बना हुआ है। यानी कि 90 डिग्री के कोण के अंदर जितने भी कोण को मिलाए जाएंगे और वो 2 कोण मिल करके 90 को पूरा करेंगे, इसलिए वह पूरक है। हम वहाँ पर 10 डिग्री, 0 डिग्री या 5 डिग्री या 20 डिग्री या 30 डिग्री सबको लेते हुए आगे बढ़ेंगे और उसमें जो कोण होंगे वो 2 कोण का योग यदि 90 को पूरा करता है तो वह पूरक कोण है। उदाहरण के लिए यदि हम 30 डिग्री का कोण ले लेते हैं और पुनः 60 डिग्री का कोण ले लेते हैं, ये दोनों न्यून कोण है और दोनों को योग कर देते हैं तो वह 90 हो जाता है। या हमको पूरा करने वाला एक कोण मालूम है और दूसरा कोण मालूम नहीं है तो हम उसको x मान लेते हैं और x मान करके 2 कोण का योग कर देते हैं। मान लीजिए कि एक कोण 30 डिग्री है
और एक कोण को x डिग्री मान लेते हैं और x प्लस 30 करके बराबर 90 कर देते हैं, पुनः 30 को बराबर के दाहिने भाग में ले जाते हैं तो वह माइनस के रूप में आ जाता है। तो x बराबर 90 घटाओ 30 60। तो यह 60 और 30 जो है 90 डिग्री को पूरा कर रहा है। 60 डिग्री का कोण 30 डिग्री का कोण 90 को पूरा कर रहा है, अतः ये दोनों पूरा करने वाले हैं और दोनों के योग को पूरक कोण कहेंगे। और ये दोनों अलग अलग कोण हैं तो ये पूरक है, दोनों पूरा करने वाला है। पूरी आप्यायने धातु है, ये पूरा कर रहा है। इसी प्रकार हम 45 लेते हैं, 45 लेते हैं, पुनः उसका योग 90 हो रहा है। यह भी पूरक कोण का प्रतीक बन रहा है। इस प्रकार से इस पूरक कोण के द्वारा हम उसके योग को लेते हैं और 0 से लेकर 90 के बीच में जो कोण हमको दिखाई पड़ते हैं, अब उन दो कोणों को यदि जोड़ने पर 90 हो रहा है, चूँकि 90 को पूरा कर रहा है इसलिए वो पूरक कोण कहलाता है। अतः इसको हम कहते हैं कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण है, यानी कि पूरक कोण में योग को 90 करना पड़ता है और हम उसको कहीं x मान करके कहीं y मान करके फिर उसका मान दे करके हम पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से यह उपकरण, कोण का उपकरण क्रमशः आगे की प्रक्रिया में कोण बनाने की व्यवस्था में, चाहे हम मकान के अंदर कोण बनाना चाहते हों या गणित की विधा के द्वारा यज्ञीय प्रक्रिया में हम तरह तरह के कुंड बनाकर जो यज्ञ करते हैं, चाहे वो वृत्ताकार परिधि में कोण बनाया जाए या वह त्रिभुजाकार में बनाया जाए या वह चतुष्कोण में बनाया जाए, सब में कोण की आवश्यकता पड़ती है और उस कोण के योग को मिलाना पड़ता है। और कोण के योग को मिलाकर मान लीजिए वर्गाकार हम यज्ञ कुंड बनाते हैं तो उस वर्गाकार यज्ञ कुंड में सब 90-90 होता है, लेकिन ये वो वर्गाकार नहीं है, वह और आकार का है, तो फिर उसमें कोण भी बदलता जाता है। इस प्रकार से वह कोण जिसमें दो कोण को जोड़ दें तो 90 हो जाए वह पूरक कहलाता है। पूरयति पूरकः तस्य कोणः पूरक कोणः। इसी प्रकार से इस संसार के अंदर जीवात्मा का आगमन और जीवात्मा अपने घर परिवार में फलता फूलता है और फल फूल करके जब बड़ा होता है तो अपने उत्तराधिकारी को अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए जो भी व्यवस्था देने में वह जिन साधनों से, जिन उपकरणों से घर परिवार की वस्तुओं को पूरा करता है, आवश्यकताओं को पूरा करता है और पूरा करके वह व्यक्तित्व पूरक कहलाता है। अतः हर घर में पूरक व्यक्ति होता है जो घर परिवार को पूरा करता है, जिससे घर परिवार चलता है। ठीक उसी प्रकार घर परिवार को पूरक करने में हम आप तो परिश्रम करते ही हैं, साथ ही साथ इस सत्ता की व्यवस्था, परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है जो सबको संतुलित रखना चाहता है। ज्ञान के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में सबको संतुलित रखना चाहता है और रीझ की व्यवस्था से जोड़ना चाहता है। और जब हम रीझ की व्यवस्था से नहीं जोड़ पाते तो हम कहीं ना कहीं धन के अभाव में, विद्या के अभाव में, ज्ञान के अभाव में और स्वास्थ्य बढ़िया न रहने के अभाव में हम नाना प्रकार के दुखों को झेलते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। तो उस संपूरक परमपिता परमात्मा को भी याद रखना है कि वही सारे संसार को पूर्ण करता है। उसकी पूर्णता से हम लोग पूर्ण हो रहे हैं। उस पूरक को याद कर ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपनी बुद्धि वैभव को भी पूरा करने में लगे रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम उस संपूरक को समझकर और पूरक को समझकर अपने जीवन की पूर्णता की ओर हम जा सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए गणितीय विधा में
पूरक और संपूरक और कोण को बताया जा रहा है। कोण जैसे उपकरण है और उस उपकरण के द्वारा हम पूरक कोण बनाते हैं, संपूरक कोण बनाते हैं, उसी प्रकार से इस संसार को पूर्ण करने के लिए परमपिता परमात्मा ने कई प्रकार के साधनों को दिया है। अतः दो कोणों का योग जब 180 हो रहा है उसको संपूरक कहा जा रहा है। सम्यक रूपेण पूरयति तस्य कोण संपूरक कोण। यहाँ भी हम x मान करके बनाते हैं। मान लीजिए कि हमको 90 से लेकर 180 के बीच में कोई कोण को देखना है तो x प्लस हम उधर 100 कर देते हैं और बराबर 180 कर देते हैं और x का मान निकालने के लिए 180 से 100 को घटा देते हैं तो वह 80 आ जाता है। तो वह 80 जो है वो पूरा करने वाला है। 100 और 80 दोनों पूरा करके 180 बनाया। ये रीत की व्यवस्था को समझाता है। इसी को हम ऋजु कोण भी कहते हैं, सरल कोण भी कहते हैं, या हम उसको जोड़ करके संपूरक कोण कहते हैं। अतः परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के तहत हम जो कुछ भी अध्ययन करते हैं उस अध्ययन का उद्देश्य जो होता है उस परम तत्व को जानना और परम तत्व को जानकर अपने जीवन में ज्ञान विज्ञान के द्वारा अपने क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करना। धन्यवाद।